नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और नीतीश कुमार की यात्रा से पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में करारी हार एनडीए की हुई थी, उसके बाद से रिकवर किया है 4 सीटों के उपचुनाव में। इन सबको लेकर के अपने क्षेत्र को मजबूत करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में जहां नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बेलागंज में एकमात्र सीट थी जिस पर जदयू चुनाव लड़ रही थी और अच्छे खासे मार्जिन से वहां जीत दर्ज किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए और राज्यसभा सांसद रहे किंग महेंद्र के भाई उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा को कौन नहीं जानता है, एरिस्टो फार्मा के कर्ता धर्ता हैं। और उन्होंने नीतीश कुमार को आज मुंबई में मुलाकात की और उन्हें शॉल उड़ा करके सम्मान भी दिया। इसके साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष जो जदयू के हैं संजय झा, वो भी मौजूद थे। इन सभी लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात करके ताज होटल में, और इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दल के अन्य नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पर मौजूद थे तारकेश्वर प्रसाद, सम्राट चौधरी, सबसे उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने हालांकि बहुत कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अकेले में उनकी लंबी बातचीत हुई। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मगध और खास करके शाहाबाद के क्षेत्र में भोला शर्मा जिस तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और लोगों को बेहतर जीवन शैली देने के लिए अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी को भी हमेशा से मजबूती देते आए हैं। और इसके साथ साथ भोला शर्मा खास करके उन बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और रोजी रोजगार के साथ साथ नौकरी देने का भी काम करते हैं। भोला शर्मा के बारे में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और जब आपको याद होगा कि एमएलसी चुनाव और राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी उनके नाम को खूब चर्चा में रखा गया था। उनके भाई किंग महेंद्र लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करते रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुंबई में नीतीश कुमार गए हुए थे अपनी पूरी टीम के साथ, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन सभी लोगों के साथ भोला शर्मा ने ताज होटल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई राजनीतिक चर्चाएं हुई। आपको पता है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार वहां गए हुए थे उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। इसी बीच में ताज होटल में ठहरे हुए थे और वहीं जाकर के भोला शर्मा ने मुलाकात किया है और उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रही हैं और इन तैयारियों को लेकर के भोला शर्मा का जो लगातार जिस तरह से योगदान रहा है पार्टी में, वो काफ़ी प्रशंसनीय भी रहा है, क्योंकि उसकी प्रशंसा हर जगह होती रही है नीतीश कुमार को लेकर के। और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर के जब मैंने भी उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो हमेशा अपने क्षेत्र, अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और उनके लिए अधिक से अधिक जो कर सकते हैं वो करते हैं। हालांकि अपने फंड से वो कई ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कई योजनाओं को चला रहे हैं, ये भी काफ़ी कुछ नीतीश कुमार जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला 2025 के चुनाव में भोला शर्मा की भूमिका क्या होती है। नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और अकेले में नीतीश कुमार और भोला शर्मा की बातचीत काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति में आने वाले समय के लिए इशारा कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।